इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 19 नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटी की दूरी पर हैं। देखिए सीढ़ी बनाई गई है, क्या बनाई गई है इस तरीके से। ये देखिए एक सीढ़ी बनाई गई है, क्या बनाई गई है, एक सीढ़ी। ये पहला डंडा, ये दूसरा, ये कौन सा, तीसरा। और ये क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 की दूरी पर है। कितनी कितनी दूरी पर है ये, इनकी जो गैपिंग है वो 25 सेंटीमीटर की बताया है। क्या बताया इसने, लिखा भी है 25 सेंटीमीटर की है। और ये जो पूरी डिस्टेंस दी हमको, ये हमको दी है कितनी, 2 सही 1/2 मीटर। यानी अगर बोले तो 2 दूना 4 है कितना, 5/2 मीटर। अगर इसको हम चेंज करें तो 5 × 100 कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 से कट करेंगे तो 50 आएगा, 5 25 25 तो क्या आ जाएगा, 5 25 250 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों लिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में की डिस्टेंस, तो इसको भी सेंटीमीटर में ले लिया हमने। ठीक है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। इसकी कह रहा लंबाई जो है, तो डंडे की लंबाई दी कितनी दी आपको, पहले 45 दी, फिर लास्ट वाले डंडे की लंबाई कितनी दी हमको, 25 दी हुई। कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर इतनी। और ये लगातार कह रहा है कितनी होती है, चली जाती है, ये घटती चली जाती है। ये डंडे की लंबाई पहले कुछ ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कम कम करते करते कहां तक चले गए, 25 तक। आखिरी वाले डंडे की लंबाई कितनी है, 25 है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद हमें कितना दिया हुआ, ये भी बन जाएगी। प्रथम पद यहाँ कितना हमको दिया है, प्रथम पद कितना दिया, 45 दिया। डिफरेंस कितना दिया सब में, सारांतर 25 कर दिया। अंतिम पद कितना दिया, L 25। हमको सबका योग निकाला, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, जितने डंडे इसमें सबकी लंबाई का योग निकालना है। अब हमको ये पता चल जाए फिर इसमें डंडे कितने, हमको तो डंडे पता नहीं है, मतलब हमको पदों की संख्या पता चल जानी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगी, देखिए आइए देखते हैं। देखिए टोटल लंबाई कितनी है, बताइए टोटल लंबाई कितनी है, 250 सेंटीमीटर। यहाँ से लंबाई दी हुई है, अगर आप यहाँ से निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी लंबाई को अगर जो हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मोटाई से, इसमें इससे, तो इसमें डंडों की क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कितने डंडे हैं, टोटल लंबाई को अगर एक मोटाई से भाग कर दे तो हमको क्या पता चल जाएगा, डंडों की संख्या पता चल जाएगी। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, बस यही, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, लिखेंगे देखिए कुल डंडे, कुल डंडे की संख्या, तो इतनी तो यहाँ तो देखिए, एक तो पहला वाला तो मोटाई में आएगा नहीं, हमको तो यहाँ से भाई ये पहली मोटाई होगी दूसरी, लेकिन ये नीचे वाला भी तो डंडा शामिल होगा। तो 1 प्लस टोटल कितना, 250 बटे कितना, 25। तो 50 लंबाई दी है और मोटाई हर उसकी कितनी कितनी दी है। अगर आप इसको इस मोटाई को डिवाइड, इस मोटाई को लेते, इस मोटाई को लेते, इस मोटाई को इसे लेते चले जाएंगे, लेकिन ये शुरुआती डंडा छूट जाएगा तो इसको ऐड करना पड़ेगा। करते हैं क्या होगा, 25 से 25 जीरो, तो कितने जुड़ के 10 कितना हो जाएगा, 11। ये नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएंगे। अब सवाल में कुछ नहीं, डंडों की कुल लंबाई, तो ये आएगा आपका n/2 ब्रैकेट a प्लस कितना l। n बोले तो कितना आया है, 11। a बोले तो कितना आया है, 45। l बोले तो कितना आया है, 25। 45 और 25 कितना, 70। कितना आएगा, 70। 2 से कट कर दे तो कितना, 35। पूरा कर दें 11 से तो 11 बचे 55, 11 तिया 33, 5 38, इतने सेंटीमीटर डंडों की लंबाई आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 20 नंबर देखेंगे। कौन सा, 20 नंबर। देखिए एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है।
दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के क्या है, बराबर है। तो x का मान निकालिए। देखिए किस तरीके से, मान लो ये पहला मकान हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, डैश डैश डैश। इसी तरीके से मान लो एक ये मकान हो गया, ये मकान हो गया जो x वाला है, कौन सा है ये, x वाला है। इसके बाद देखिए डैश 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 डैश, मान लो उसके बाद यहाँ 48 हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या हो गया, ये 49 वाला हो गया, और भी इसके बाद नंबर जो छुटे हैं वो सारे मकान हैं, लेकिन इनके बीच में कहीं x वाला था। तो अगर ये लगातार संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कंटिन्यूअस है नहीं, तो इससे तो पहले वाले की बात करें तो वो मकान कौन सा होगा, तो वो मकान होगा x माइनस 1 वाले, मतलब x से 1 क्या होगा, कम होगा। भाई देखिए इधर 1 से बढ़ रहे हैं ना, अगर इससे पहले का है कौन है तो 2 है, इससे पहले कौन है तो 1 है, तो इससे पहला देखेंगे तो कितना होगा, 1 कम होगा, और जो इसके बाद वाला मकान देखेंगे तो कितना होगा, वो x प्लस कितना होगा, 1 होगा। अब x से पहले मतलब यहाँ से यहाँ तक का योग निकालिए, और x से बाद वाले मकानों का योग निकालिए, और फिर उनको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। कह रहा बराबर है, कह रहा इधर का जो योग और जो उधर का योग है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इस x का मान आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, मान। आइए देखिए अगर इसके लिए बोले x से पहले के मकानों के लिए, इनके पहले की बात करते हैं। तो पहला पद यहाँ में कितना दिया है, a बराबर 1 दिया, कितना दिया है, 1 दिया, है कि नहीं। अगर d की बात हम करें, d की बात, तो d हमें कितना दिया है, यहाँ 2 माइनस 1 दिया। अगर बात करें l की, इसकी बात करें हम l की बात, तो l हमें यहाँ कितना दिया, एक। यहाँ से इसमें पदों की जरा संख्या निकाल लीजिए, कितने की हम निकालेंगे, Sn बराबर निकालेंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस कौन सा निकालेंगे, n। तो ये Sn बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n का निकाल लीजिए तो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, l बराबर होता है, इसके लिए n बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, d। तो l का मान हमें कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया, a का मान कितना दिया, 1 दिया, प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दिया है, 1 दिया। x माइनस 1 बराबर 1, प्लस का 1 माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा x माइनस कितना, 1 आ जाएगा, ये तो आएगा, रखो इसमें, तो आएगा x माइनस 1 बाई कितना 2, और a का मान हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया, l का मान यहाँ कितना दिया है, x माइनस 1, तो ये और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कुल मिला करके x माइनस 1 इंटू एक्स अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। दूसरे वाले की बात करते हैं, जरा इधर वाले की बात करते हैं। तो इधर वाले की बात करेंगे तो इसका पहला पद कितना हो जाएगा, यहाँ इसको a1 बोल देते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। अंतिम पद कितना हो जाएगा इसका, 49 हो जाएगा। और पदों की संख्या भी इसमें हमको निकालना पड़ेगी, तो हमारे पास वही 1 रहेगा, और हमको निकालना पड़ेगा इसमें पदों की संख्या। तो l बराबर क्या होता है, l की मान चुके थे, तो यहाँ l1 इसको ले लो, l1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो d की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, है ना, वो तो d ही रहेगा। l1 बोले तो कितना 49, a1 बोले तो कितना हमें दिया, x प्लस 1, n हमको यहाँ क्या करना है, निकालना है, और d का मान कितना दिया, यहाँ d का मान कितना दिया हमको, 1 दिया। फिर 49 बराबर x प्लस 1 प्लस n माइनस 1, ये तो किससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x इधर लाए तो 49 माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, n का मान इसके लिए ये आ जाएगा,
तो SN बराबर क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट A1 प्लस L1 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखिए n का मान आया कितना 49 माइनस x आया है बाई कितना 2 ब्रैकेट A1 कितना दिया था हमको x प्लस कितना 1 प्लस और L कितना हमको दिया था, L कितना आया था 49 आया, 49 आया। तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास कितना 49 माइनस का x बटे 2 गुणे ये x और 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ये दोनों का योग जो है वो आपस में क्या है, ये दोनों योग क्या है आपस में बराबर है। आइए इनको बराबर कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये और ये आपस में क्या होंगे बराबर। इसको चाहे तो चाहे हम एस डैश एस एन बोल देते हैं, तो एस एन और एस डैश एन क्या होंगे बराबर होंगे। ये हमारे पास मान आया था x माइनस 1 अपॉन कितना x और x आया और अपॉन कितना आया 2। इधर क्या आया हमारे पास, इधर आया 49 माइनस x बटे 2 और भी आगे इसके कितना आया है, और इसके आगे आया है 50 x प्लस कितना 50 x प्लस 50 भी आया होगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, गुणा करेंगे और x से गुणा करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का कितना बनेगा x, इधर गुणा करेंगे तो 49 की x से करेंगे तो आएगा 49 x आ जाएगा, और जब 49 की 50 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये इधर लिख देते हैं 49 की 50 से गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा और कितना आ जाएगा 0 5 9 45 का 5 और 5 को 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 आएगा। और जब हम x से करेंगे माइनस x से, तो माइनस x से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और जब 50 से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 50x आ जाएगा। जरा देखते हैं तो आएगा x स्क्वायर माइनस का x बराबर माइनस के 50x में से 49x जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और बचा है माइनस का x स्क्वायर हमारे पास, और क्या बचा है हमारे पास प्लस का कितना 24 50 बचा हुआ। ये माइनस का x, ये माइनस का x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का, और x स्क्वायर स्क्वायर मिलके कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर बराबर 2 4 5। इस 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4 2 दूना कितना 4 1 2 पंचे 80। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 12 25। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा रूट। और ये शायद 35 का होता है, किसका होता है ये 35 का होता है। देखिए 35 की 35 से गुणा कर दें अभी पता चल जाए, 5 25 5 3 15 और 2 17 3 5 15 3 के 9 1 कितना 10, तो 5 7 5 12 1 2 1, तो कितना निकल आएगा रूट से 35 निकल आएगा। तो लिख देना लास्ट में कि x का मान कितना होगा 35। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 21 देखेंगे। कौन सा देखेंगे 21। ये कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, क्या है एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। कितनी सीढ़ियां बनी हुई हैं 15। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। एक की लंबाई कितनी है l बराबर कितना दिया हमको 50 मीटर दिया, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है। चौड़ाई भी हमको कितनी दी है 1/4 मीटर। अच्छा, और 1/2 मीटर का फैलाव है, और 1/2 मीटर का क्या है फैलाव है। यानी इसकी जो आपके वो हाइट दी है कह सकते हैं वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। जैसे आप देखते होंगे कोई जीना जो होता है, ये पहला बना हुआ है, फिर कौन सा बना हुआ है, ये देखो दूसरा बना हुआ है, फिर कौन सा बना होगा तीसरा बना होगा, फिर कौन सा बना होगा, इस तरीके से
चौथा बना होगा। ये जीने इस तरीके से क्या होते चले गए हैं, बनते हुए चले गए हैं इस तरीके से। और ये कितने हैं बोल रहा, ये कितने बोल रहा है, ये बता रहा है कितने हैं, 15 है। कितने बनाए गए, 15, टोटल 15 तक योग निकालना होगा। तो ये हमसे बोल रहा है इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन प्रकलित कीजिए। इसको बनाने में कितनी कंक्रीट लगी होगी। तो आप तो पहले तो एक जीने का आयतन निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, दूसरे जीने का आयतन निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, तीसरे जीने का आयतन निकालेंगे, चौथे का निकालेंगे, डैश लिखे कितने तक, 15 तक। हम 2-4 का निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे, समांतर सीढ़ी बन जाएगी। सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। प्रथम सीढ़ी का आयतन निकालते हैं। प्रथम सीढ़ी का आयतन निकालते हैं V1। देखिए ध्यान से, अगर वो प्रथम सीढ़ी का आयतन निकालते तो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। लंबाई गुणे तो 50 दी है, चौड़ाई हमको 1/4 दी है, और ऊंचाई कितनी दी हमको, 1/2। अगर 2 से काटते तो 25 आ जाएगा, तो 25 बटे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यही तो बचेगा। इसके बाद देखिए लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी, ऊंचाई फिर से क्या होगी, दूसरे जीने की ऊंचाई, दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, हम मोटाई लिख सकते हैं h डैश। लेकिन इसमें ये इसकी ऊंचाई थी, क्या थी इसकी, ये मोटाई जो दी है वो कौन सी मोटाई है इसकी, ये थी। इसको मान लीजिए, इसको h मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर तो आपको ये मान लो h कर दिया, यहाँ क्या कर दिया हमने, b कर दिया, घुमा दिया, कोई बात नहीं, आ गया। तो इस दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहले तो 1/4 थी, और फिर उसमें कितनी हो गई, 1/4। और दूसरे जीने के लिए हर बार में 1/4 मीटर की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती, मोटाई बढ़ती चली जाती। तो कितनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। एक जुट के 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 1/2 आ जाएगा। अब निकाल दिए द्वितीय सीढ़ी का आयतन V2 बराबर निकल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना हो जाएगा, इनटू ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई कितनी भाई 50, B हमें कितना दिया है यहाँ 1/2, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी दी हमको 1/2। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, ये आप कट ही ना करो, ऐसे रखो ताकि सब में नीचे 4 है तो 4 ही बना लेते हैं। 50 तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 50 बटे कितना, 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर तीसरे के लिए निकाल सकते हैं, इतने निकालेंगे, क्या करेंगे, इतने से काम चला के हमको 2 पद क्या होंगे, मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इसको। प्राप्त AP क्या बनेगी, पहला V1, फिर दूसरा क्या है V2, और ऐसे कहां तक जाएगा, 15 पदों तक जाएगा। यानी ये आया हमारा कितना, 25 बटे कितना आया है, 4। ये कितना हमारे पास आया है, 50 बटे कितना आया है, 4 प्लस डैश 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 प्लस कहां तक, 15 पद। प्रथम पद हमें कितना दिया है यहाँ, 25 बटे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से D निकालें तो दूसरे में से पहला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए नीचे एलसीएम अगर इक्वल है, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये आपका आ जाएगा D का मान। और यहाँ पदों की संख्या n कितनी हमको दी है, 15 दी है। इसके बाद इधर लगा देते हैं, इसमें इस गैलरी में लगा देते हैं। आपका फार्मूला Sn बराबर क्या होता है, n बाई कितना, 2 ब्रैकेट 2a प्लस कितना, n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए S15 कितना आ जाएगा, n का मान बोले तो कितना दिया हमको, 15 बटे 2 ब्रैकेट 2, a का मान कितना दिया हमको, 25 बटे 4 दिया, प्लस 15 दिया, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। थोड़ा जल्दी कर दे, जान गए ना। D का मान कितना दिया हमको, 25 बटे 4 दिया हुआ है।
इसी को जरा झल लेते हैं, काम हो जाएगा। देखिए इसके बाद तो 15 तो कटेगा नहीं, तो 15/2 ब्रैकेट, ये 25 दूना कितना हो जाएगा 50/4। नीचे नहीं काट रहे हैं ताकि कट कर लो क्योंकि बराबर तो आ जाएगा आपका। 2 1 2 2 दूना 4, और यहाँ भी कर दो 2 दूना कितना 4, 2 14, दोनों में 2 2 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये बनेगा 25 बटे कितना बनेगा 2। यहाँ देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 35, और फिर 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 बटे कितना 2। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें लगाते हैं, इसमें इस डिब्बे में बराबर। देखिए इसके बाद इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम तो इसका 2 है ना, तो ऊपर तो जुड़ जाएगा डायरेक्ट। 175 और 25 कितने 200 आ जाएंगे। 2 से कट करेंगे तो 2 1 2, या अभी भी काकर कर दो, 2 1 2 कटेगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, यानी 15 गुणे कितना आ जाएगा 50, 15 5 75, 750 इतने मीटर क्यूब आता है टोटल।